आज आपके सामने है क्लास 8 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 4 कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज हैपनिंग टुडे, यानी स्पीकर के मुताबिक आजकल क्या हो रहा है कम्युनिकेशन को लेकर। तो आंसर इज नाउ डे वी आर अनेबल टू कन्वे अवर एग्जैक्ट मैसेज विथ मीनिंग, देयर इज ब्रेक डाउन इन अवर कम्युनिकेशन एंड व्हाट वी मीन वी आर नॉट एबल टू कन्वे दैट एंड व्हाट वी से वी डोंट रियली मीन दैट। मतलब अब के समय में कम्युनिकेशन को लेकर स्पीकर का ये मानना है कि हम अपने मैसेज का सही मतलब जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। एक ब्रेकडाउन है हमारी कम्युनिकेशन, मतलब हमारी बातचीत में एक रुकावट आ चुकी है, जिसका मतलब है जो हम कहना चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते और जो हम कहते हैं उसका मतलब कुछ और ही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what does the speaker feel about speaking? Answer is the speaker feel that we don't speak when it's required and when we realize our mistake the time passed out। मतलब स्पीकर को ये लगता है कि जब हमारी ज़रूरत होती है बोलने की उस समय हम बोल नहीं पाते और जब हम अपनी गलती का एहसास होता है तब तक समय निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वी ऑल सो बिजी विद दिस डेज? Answer is these days we are all busy using gadgets like computer, mobile phone etc. We are busy in chatting, playing mobile games, suffering internet that has adversely effect on social relationship। मतलब इन दिनों में हम अपने कुछ गैजेट्स को लेकर बिजी रहते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इन सभी को लेकर, जिसमें हम चैटिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो सोशल रिलेशनशिप हैं एक दूसरे से वो कम होते जा रहे हैं, उस पर असर पड़ रहा है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट दिस डे एंड वाई? आंसर इज दिस डे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव इंटरेक्शन विथ people face to face. It is essential to connect and speak to people to get clear message. Important suggestion as the world peace really depend on these things। मतलब इन दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी भी इंसान से आमने सामने बात करें। ये ज़रूरी है कि किसी भी इंसान से जब हम बात कर रहे हों तो हमारा साफ साफ मैसेज उस तक पहुंच सके। ठीक है, अब आते हैं इसमें पैराग्राफ विद क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट डू दिस लाइन रिफ्लेक्ट अबाउट आवर लाइफ स्टाइल? Answer is these two lines suggest that this day technology rules the world and we are so dependent on the technology that our lifestyle has become lazy and comfort loving। Using our mobile and computer we want to do every work effortlessly and quickly। यानी इन दो लाइनों से हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे पूरे दुनिया पर राज किया हुआ है, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब निर्भर हो गए हैं, जिसकी वजह से हम आलसी और आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं और हम कंप्यूटर मोबाइल की वजह से अपने काम को भी बहुत चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हो जाए और उसमें हमारी ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो ये सब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डू अवर कंप्यूटर स्पीक फॉर अस? Using internet with the help of computer, we exchange our message and do communication. That is how computer speak for us। यानी इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्यूटर हमारे लिए कैसे बात करता है, हमारे लिए कैसे बोलता है। तो हम इंटरनेट की मदद से और कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से अपने मैसेज को एक्सचेंज करते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यही ज़रिया है कंप्यूटर का जिससे कि हम दूसरों से स्पीक कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इज द स्पीकर हैप्पी अबाउट इट? क्या स्पीकर इससे खुश है? आंसर इज नो, द स्पीकर इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। द स्पीकर फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव इंटरेक्शन विद पीपल फेस टू फेस। इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट एंड स्पीक टू पीपल टू गेट क्लियर मैसेज। इंपॉर्टेंट सजेशन एज द वर्ल्ड पीस रियली डिपेंड ऑन दिस थिंग्स। मतलब कि स्पीकर इससे खुश इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीकर को लगता है कि हमें मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए फेस टू फेस मिलना होगा, मतलब आमने सामने बात करना होगा। इसी से हम अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, हमारा साफ मैसेज उस तक पहुंच सकता है और यही इन्हीं चीज़ों से हमें इम्पोर्टेंट सजेशन मिलते हैं जिस पर पूरी जो लाइफ है या वर्ल्ड है डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ल्ड पीस डिपेंड ऑन दिस थिंग्स सो लेट नॉट बी सो बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डज वर्ल्ड पीस डिपेंड ऑन? आंसर इज वर्ल्ड पीस डिपेंड ऑन हैविंग इंटरेक्शन विथ people face to face, connecting and speaking to people to get clear message and important suggestions। Question number B, what does the speaker mean by not be so behind? Answer is
by not be so behind the speaker means that we should not start having interaction with people face to face. We should start meeting people and talking to them without wasting any more time. Question number C. What does the speaker suggest we should do in these situations? Answer is, in this situation we should make conscious effort to connect to each other in a civilized manner. Next है think and answer. Communication breakdown is a huge challenge as expressed by the speaker. What do you think we can do to as a society to heal this breakdown? Give instance. मतलब कम्युनिकेशन में जो बाधाएं हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो आपको कैसा लगता है कि समाज में इसको कम किया जा सकता है? फर्स्ट है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक लैंग्वेज बैरियर, लैक ऑफ ट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, cultural difference and so on. To heal this breakdown we need to take some step by our society. First is promote active listening. By listening carefully and attentively we can avoid misunderstanding and find common goal. ठीक है. Encourage dialogues. When people communicate openly and honestly they can build trust and mutual respect. Third is address culture difference. By being sensitive to other culture we can avoid misunderstanding and build relationship. Next है question number second. What are the some ways in which we are communicated during the lockdown? Do you think they are sufficient? आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के समय हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया कम्युनिकेट करने के लिए और क्या वो सभी सफिशिएंट थे? क्वेश्चन नंबर आंसर है इट वॉज वाइटली इम्पोर्टेंट फॉर our mental health to stay connect and especially during the time of crisis where we can support each other and throw out and share its positive movement. Some ways which are used as communication during lockdown are messaging, email, call, video, social media etc. मतलब क्या है कि ऐसे समय में जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसे समय में हमें ये ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए और हमारी मेंटल मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कि हम अपने जो सगे संबंधी हैं या अपने जानकार लोग हैं उनसे बातचीत करें. तो उसके लिए हमने कुछ जरिए चूज़ किए थे उस समय, बहुत ही मैसेज, ईमेल, कॉल, वीडियो या फिर सोशल मीडिया. और नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट पूछा गया है जिसका आंसर है नो, दे आर नॉट सफिशिएंट एज वी हैव लेस इंटरेक्शन ओवरऑल विथ पीपल आउटसाइड ऑफ द पीपल वी लिव विथ. वी स्पेंड मोर टाइम ऑन जूम, स्काइप एंड अदर मेडिटेट प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मतलब पोएम का एक्सप्लेनेशन पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.